हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम एक क्लब का सीन देखते हैं जहां पर सब लोग सिनियन और चिनहंग को किस करने का बोल रहे होते हैं और उन दोनों ने किस कर भी ली। थोड़ी देर में जब सिनियन का हस्बैंड शोपाई वहां पर आया तो ये देखकर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। उसने सिनियन से इस बारे में क्वेश्चन किया तो सिनियन कहती है कि वो तो बस गेम प्ले कर रहे थे, शोपाई को इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं। शोपाई उसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो रोने लगा, पर सिनियन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो कहती है कि चिनहंग सिर्फ उसके लिए एक फ्रेंड है, जबकि शोपाई उसका हस्बैंड है और इस लाइफ में वो उससे बचकर कहीं भी नहीं जा पाएगा। ये बोलकर सिनियन और चिनहंग फिर से बाकी सबके साथ प्ले करने लगते हैं, जबकि शोपाई रोता हुआ रूम से बाहर आ गया। उसने सिनियन की राइवल चिंगलैन को कॉल की और बताया कि वो उससे मिलना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शोपाई चिंगलैन के ऑफिस में बैठा था और चिंगलैन बोल रही होती है कि क्या वो सच में ऐसा करना चाहता है। कौन नहीं जानता कि सिनियन के 3 वर्स्ट ईयर्स में शोपाई ने उसका कितना साथ दिया था। शोपाई को ये बात सुनकर फ्लैशबैक याद आता है, जब 7 साल पहले सी फैमिली के बैंकरप्ट होने पर सिनियन के पीछे कुछ गुंडे भाग रहे होते हैं और उसे भी मारने की कोशिश करते हैं, पर तभी शोपाई ने आकर सिनियन को बचा लिया और फिर वो सिनियन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। इसके 3 साल बाद सिनियन फिर से सी ग्रुप को रिट्रीव करने में सक्सेसफुल हो गई। एक पर्सन उसके पास आकर उसे कांग्रेचुलेट करता है, पर तभी साथ खड़े शोपाई को देखकर कहता है कि उसमें से फ्राइड राइस की स्मेल आ रही है। शोपाई ये सुनकर हर्ट होता है और सीनियर गुस्से से कहती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई शोपाई के बारे में ऐसा कुछ कहने की। शोपाई उसका है और कोई भी उसकी इंसल्ट नहीं कर सकता। ये बोलकर वो गार्ड से कहकर उस पर्सन को वहां से निकाल देती है। फिर कुछ गार्ड्स फ्लावर लेकर वहां पर आए और सीनियन शोपाई को बताती है कि वो उससे प्यार करती है और अपनी सारी लाइफ उसके साथ गुजारना चाहती है। उसने प्रॉमिस किया कि वो हमेशा उसे खुश रखेगी और अगर अपना प्रॉमिस पूरा ना कर पाई तो उसे पनिशमेंट मिलेगी और शोपाई के साथ भी ऐसा ही होगा। शोपाई ने अपने फादर की तरफ देखा तो मिस्टर फंग साइन लैंग्वेज में उसे समझाते हैं कि सीनियन बहुत ही अच्छी लड़की है और उन्हें बहुत पसंद है। शोपाई को हमेशा उसका ख्याल रखना होगा। और इसके बाद शोपाई सीनियन को हाँ बोलकर उसे हग कर लेता है और इसके बाद वहाँ पर फायरवर्क्स होने लगी। फ्लैशबैक एंड हो गया और शोपाई दिल में सोचता है कि उनकी 7th एनिवर्सरी आने वाली है और इस बार भी सबको पता है कि सीनियर उसके लिए फायरवर्क शो करने वाली है। चिंगलैन भी उसके पास आकर बैठती और कहती है कि सब लोग फायरवर्क शो के बारे में जानते हैं, पर वही अपनी एनिवर्सरी पर डिसअपियर होना चाहता है। शोपाई को अपने फोन पर एक मैसेज रिसीव हुआ और वो दिल में सोचता है कि प्यार जितना भी अच्छा हो उसमें पेन जरूर होता है और वही पेन उसने 4 सालों में फेस किया था। फर्स्ट टाइम जब उसने थक कर सीनियन से डिवोर्स लेने की कोशिश की तो सीनियन ने उसे एक रूम में बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। दूसरी बार जब उसने सीनियन को छोड़ने की कोशिश की तो उसे घर में बंद कर दिया गया और हर लॉयर ने उसका केस लेने से मना कर दिया। तीसरी बार जब वो डिवोर्स लेने के लिए सीनियन के पास जा रहा था तो रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया और जब उसे हॉस्पिटल में होश आया तो सीनियर ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है और चाइल्ड के लिए शोपाई ने उसे फिर से माफ कर दिया था। फ्लैशबैक एंड हो गया और चिंगलैन शोपाई से कहती है कि उसकी हेल्प करना बहुत ज्यादा रिस्की है, बदले में चिंगलैन को क्या मिलेगा। इस पर शोपाई ने उसे बता दिया कि वो सीनियन की कंपनी के 30% शेयर्स उसे दे सकता है। ये सुनकर चिंगलैन उसकी हेल्प के लिए मान गई और शोपाई ने बताया कि उसकी एक और कंडीशन है। अपनी फेक डेथ से पहले वो चाहता है कि चिंगलैन की कंपनी की न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके वो मेमोरी लॉस की सर्जरी करवा ले ताकि उसके माइंड से उसकी और सीनियन की सारी मेमोरीज खत्म हो जाएं। चिंगलैन ने उसे कंफर्म किया कि क्या वो सच में ऐसा करना चाहता है और फिर बताती है कि उसे ये सब प्रिपेयर करने के लिए 7 डेज चाहिए। तो शोपाई ने कहा कि फिर 7 डेज बाद उनकी एनिवर्सरी पर ही वो उसके फेक डेथ प्लान को कंटिन्यू करेंगे। चिंगलैन, जिसको पहले लग रहा था कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है, इस बात पर शॉक हो गई और कहती है कि क्या वो पागल हो गया है। चिंगलैन को वो सारे शेयर्स नहीं चाहिए पर वो उसकी हेल्प नहीं कर सकती। शोपाई कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो किसी और को ढूंढ लेगा जो ये काम कर सके। जब वो वहां से जाने लगा तो चिंगलैन उसे रोक लेती है और उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गई। शोपाई फिर से बैठकर एग्रीमेंट साइन करने लगा तो चिंगलैन कहती है कि सीनियन अभी प्रेग्नेंट है, क्या वो सच में उसे और अपने बच्चे को छोड़ना चाहता है। ये सुनकर शोपाई को फ्लैशबैक याद आया जब एक बार वो रूम में एंटर होने लगा और उसने सीनियन और चिन्हंग की बात सुन ली। चिन्हंग पर उसने सीनियन और चिन्हंग को बात करते हुए सुन लिया और उसे पता लग जाता है कि वो चाइल्ड शोपाई का नहीं बल्कि चिन्हंग का है। और ये सब जानने के बाद शोपाई बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। एग्रीमेंट साइन करने के बाद शोपाई अपने फादर की पिक्चर निकाल कर देखता है। इसके बाद शोपाई ने चिंगलैन से कहा कि बाकी सब वो हैंडल कर ले क्योंकि अभी उसे अपने फादर के फ्यूनरल में जाना है। अब हम देखते हैं कि शोपाई जैसे ही लिफ्ट से निकला तो उसे एक मैसेज रिसीव होता है।
वो नोटिफिकेशन चेक करने लगा और तभी वहाँ पर सीनियन आ जाती है, जिसने शुपाई के हेड पर गन रख दी और उसे कहती है कि वो उसे बगैर बताए उसकी कंपनी में क्या करने आया है। सीनियन को सबसे ज्यादा नफरत धोखे से है। क्या शुपाई उसे बिट्रे करना चाहता है? शुपाई ने उसकी बात सुनी और दिल में सोचता है कि सीनियन को धोखे से सबसे ज्यादा नफरत है, पर उससे बहुत अच्छे से पता था कि छिनहंग के ब्रदर ने ही शुपाई की मदद की जान ली थी। पर फिर भी सीनियर ने छिनहंग के साथ मिलकर शुपाई को धोखा दिया। ये सब सोचते हुए उसने गन पकड़कर अपने हेड पर रख ली और सीनियर से कहता है कि वो जो चाहे कर सकती है। सीनियर ने गन पीछे कर ली और शुपाई का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। उसे पता है कि शुपाई सबसे ज्यादा बस उससे ही प्यार करता है और ये भी जानती है कि वो नाराज है क्योंकि कल वो शुपाई के फादर को उसके साथ देखने के लिए नहीं जा पाई, पर उसने मिस्टर फंग के लिए फ्यूनरल प्रिपेयर किया है, क्यों ना वो साथ में वहाँ चले। शुपाई उसके साथ फ्यूनरल में चला जाता है। वो दोनों मिस्टर फंग को रिस्पेक्ट पे कर रहे होते हैं, तभी छिनहंग मिस्टर फंग की पिक्चर लेकर वहाँ पर आ गया। उसे देखते ही शुपाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने जल्दी से मिस्टर फंग की पिक्चर उसके हाथ से खींच ली और उसे गुस्से से कहता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। शुपाई ने जब उसे निकल जाने को कहा तो छिनहंग कहता है कि वो गलत समझ रहा है। छिनहंग तो बस मिस्टर फंग से अपोलोजाइज करने के लिए आया है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। इस बात पर शुपाई को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहता है कि अगर छिनहंग माफी मांगना ही चाहता है तो शुपाई उसे चांस देगा, वो अभी मिस्टर फंग के सामने नील डाउन करके माफी मांगे। सीनियर शुपाई को काम डाउन करने के लिए जल्दी से कहती है कि क्या छिनहंग ने सुना नहीं शुपाई ने अभी क्या कहा, वो अभी मिस्टर फंग के सामने नील डाउन करे। छिनहंग उसके सामने ब्यूटीफुल एक्ट करने लगा और कहता है कि उसे नहीं पता था कि शुपाई को उसे देखकर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। वो तो बस गिल्टी फील कर रहा था कि उसकी वजह से मिस्टर फंग के साथ ऐसा हुआ, तो वो वहां पर माफी मांगने के लिए आ गया। शुपाई सीनियर से कहता है कि अभी छिनहंग ने कहा कि वो माफी मांगना चाहता है, तो शुपाई उसको चांस देने के लिए रेडी है। शुपाई की बात सुनकर सीनियर ने कहा कि आज उनके डैड का फ्यूनरल है, इसलिए उन्हें ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहिए और इस मैटर को वहीं खत्म कर देना चाहिए। शुपाई सीनियर की बात सुनकर शॉक हो जाता है और गुस्से से बोला कि क्या वो भूल गई ये सब क्यों हुआ था, और साथ ही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब शुपाई ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ा वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया तो शुपाई ने जल्दी से अपने फादर की कंडीशन के बारे में पूछा, पर डॉक्टर बताता है कि वो उन्हें नहीं बचा पाए। ये सुनकर शुपाई बहुत ही ज्यादा सैड हो गया। तभी दो नर्सेज उसके पास से गुजरती हैं और वो बात कर रही होती हैं कि सीनियर एक लड़के को ट्रीटमेंट के लिए वहां पर लेकर आई जिसके बस स्टमक में पेन था और सारी डॉक्टर टीम को उसके पास इकट्ठा कर लिया, जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट डिले हो गई और मिस्टर फंग का भी ऑपरेट टाइम पर नहीं हो पाया। ये सुनकर शुपाई और भी ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो अपने फादर की बॉडी के साथ वहां से जा रहा होता है, तभी उसने सीनियर और छिनहंग को देखा। छिनहंग सीनियर से बोल रहा होता है कि उसकी वजह से सीनियर को भी प्रॉब्लम हुई, पर सीनियर कहती है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो उसे कुछ भी नहीं होने देगी। तभी वो डेड बॉडी की तरफ देखने लगा, पर सीनियर ने जल्दी से छिनहंग की आंखों पर हाथ रख दिया और कहती है कि वो एक डेड बॉडी है जो कि अनलकी है, इसलिए छिनहंग को उस तरफ नहीं देखना चाहिए। सीनियर ने शुपाई की तरफ नहीं देखा था, जबकि शुपाई उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट होता है। फ्लैशबैक एंड हो गया और शुपाई छिनहंग को वहां से जाने को कहता है, तो सीनियर ने हाउसकीपर को इशारा किया तो वो छिनहंग को वहां से ले गए और सीनियर भी उसके पीछे चली जाती है। कुछ लोग इस बारे में गॉसिप्स करने लगे, तभी वहां पर छिंगलन आ गई जो आकर शुपाई से कहती है कि अब उसे समझ आ गई है कि वो सीनियर को छोड़कर क्यों जाना चाहता है। अगले सीन में शुपाई सीनियर के साथ वॉक करते हुए जा रहा होता है और छिनहंग भी उनके साथ ही था। सीनियर ने जल्दी से शुपाई का हाथ पकड़ लिया और उसे पूछती है क्या उसे याद है वो हमेशा इस रोड पर ऐसे ही वॉक किया करते थे। शुपाई को फ्लैशबैक याद आता है जब वो एक बार बीमार था और सीनियर उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। शुपाई ने उसे कहा कि बहुत तेज बारिश हो रही है और वो खुद मैनेज कर लेगा, सीनियर को वापस चले जाना चाहिए, पर सीनियर ने रिफ्यूज कर दिया और कहती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। छिनहंग शुपाई को एक मैसेज करता है और शुपाई ने मैसेज रीड किया तो छिनहंग ने लिखा था कि उसे लगता है सीनियर उसकी बहुत केयर करती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर वो अपने फादर को इतना ही याद कर रहा है तो क्यों ना अपने फादर से रीयूनाइट हो जाए। तभी सीनियर ने देखा कि पीछे से एक कार तेजी से उनकी तरफ आ रही है, तो उसने शुपाई को बचाने के बजाय छिनहंग को बचाने के लिए धक्का दिया जो पहले से साइड पर ही था, और उस कार से शुपाई का एक्सीडेंट हो जाता है। सीनियर ये देखकर शुपाई के पास जाने लगी, पर छिनहंग एक्टिंग करता है कि उसे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो सीनियर जल्दी से उसके पास गई और उसने बेहोश होने की एक्टिंग की, तो सीनियर उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है, जबकि शुपाई को उसने वहीं पर छोड़ दिया और शुपाई ने सोचा कि अब से वो सीनियर से प्यार नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद वहां से एक कपल गुजरा और जैसे ही उनकी नजर शुपाई पर पड़ी तो वो जल्दी से जाकर उसे चेक करते हैं और उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल कर दी।
जब शुपाई को हॉस्पिटल में होश आया तो उसे सीनियन की आवाज सुनाई देती है जो अपने फ्रेंड वनवन के साथ बात कर रही होती है। वनवन ने उसे पूछा कि क्या वो सच में शुपाई के साथ ठीक कर रही है। शुपाई की कंडीशन ज्यादा खराब थी पर फिर भी वो चिन्हंग को हॉस्पिटल ले आई। क्या उसे पता भी है कि अगर शुपाई टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचता तो उसकी जान भी जा सकती थी। क्या सीनियन को सच में चिन्हक से प्यार हो गया है? क्या वो भूल गई कि फंग फैमिली को चिन फैमिली ने ही डिस्ट्रॉय किया था? ये सुनकर सीनियन कहती है कि जो भी फंग फैमिली के साथ हुआ वो चिन फैमिली ने किया था और इसमें चिन्हंग का कोई लेना देना नहीं। वो खुद भी उस टाइम बहुत छोटा था। वैसे भी वो उसके चाइल्ड का बायोलॉजिकल फादर है, इसलिए वो चिन्हंग को नहीं छोड़ सकती। वो शुपाई से प्यार करती है पर उसके चाइल्ड का क्या? यह सुनकर वनवन उससे क्वेश्चन करती है कि क्या इसीलिए शुपाई के एक्सीडेंट के बाद उसने शुपाई के लिए सर्जरी अरेंज की ताकि वो दोबारा कभी फादर ना बन सके। सीनियर ने बताया कि उसे डर था कि अगर फ्यूचर में कभी शुपाई को पता लग गया कि ये चाइल्ड उसका नहीं है तो कहीं उसका फ्यूचर चाइल्ड कस्टडी के लिए फाइट ना करे, इसीलिए उसने ये डिसीजन लिया था ताकि शुपाई कभी भी चिन्हंग या उसके चाइल्ड से कम्पीट ना कर पाए। शुपाई ये सारी बात सुनकर शॉक रह जाता है। वनवन ने सीनियन से पूछा क्या उसे डर नहीं कि शुपाई सच जानने के बाद उसे छोड़ देगा, पर सीनियन कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके फादर की डेथ हो चुकी है और अब बस उसकी फैमिली में सीनियन ही बची है। सीनियर ने उठकर शुपाई की तरफ देखा जिसकी आंखें अभी भी बंद थी, तो वो कहती है कि जब उसे अभी तक होश नहीं आया तो वो चिन्हंग के पास चली जाएगी और वनवन भी उसके साथ वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद शुपाई ने आंखें खोली और इस बारे में सोचने लगा। तभी एक नर्स वहां पर आई जो शुपाई को व्हीलचेयर पर बिठाकर अपने साथ ट्रीटमेंट का कहकर लेकर जाने लगती है, पर वो शुपाई को एक रूम में ले गई। शुपाई ने जब रियलाइज किया तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर नर्स ने उसे धक्का दे दिया और वो जल्दी से बाहर निकलकर डोर लॉक कर देती है। शुपाई ने डोर ओपन करने की कोशिश की पर नर्स ने वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री कर दिया था, जिसकी वजह से शुपाई को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। काफी देर बाद जब डोर ओपन हुआ तो चिन्हंग गार्ड्स के साथ वहां पर खड़ा होता है। शुपाई की ऐसी हालत देखकर वो एंजॉय करने लगा और शुपाई ने गुस्से से पूछा कि क्या उसने ये सब किया है, और जब उसने कहा कि इस सब के लिए वो पुलिस को कॉल करेगा तो वहां पर सीनियन और गार्ड्स के साथ आ जाती है। सीनियन ने आकर शुपाई से कहा कि वो उसकी अटेंशन हासिल करने के लिए ये सब कर रहा है पर इससे कुछ भी नहीं होगा। उसने हाउसकीपर को इशारा किया तो वो वापस शुपाई को व्हीलचेयर पर बिठा देता है और उसे वहां से लेकर जाने लगा। तो शुपाई सीनियन से कहता है कि आज वो उसके और चिन्हन के बीच किसी एक को ही चूज कर सकती है, पर सीनियर ने उसकी बात का ठीक से रिप्लाई नहीं दिया और कहती है कि वो डिसोबीडियंट हो रहा है, इसलिए वो उसे कुछ दिनों के लिए घर में बंद रखेगी ताकि वो खुद पर रिफ्लेक्ट कर सके। उसकी परमिशन के बगैर शुपाई घर से बाहर नहीं जा पाएगा। यह उसकी पनिशमेंट है ताकि वो दोबारा ऐसा करने के बारे में ना सोचे। फिर वो हाउसकीपर से कहती है कि वो शुपाई पर नजर रखे ताकि उसे पुलिस को कॉल करने का मौका ही ना मिल पाए। अब शुपाई घर पर वॉल पर लगी हुई पिक्चर्स को देख रहा होता है और उसे फ्लैशबैक याद आया जब सीनियर ने उसे कहा था कि इस वॉल पर वो अपनी लाइफ की हर पिक्चर और हर मेमोरी को पेस्ट करेंगे। हाउसकीपर वहां पर आ गया और शुपाई को बताने लगा कि सीनियर चिन्हंग के साथ डेट पर गई है और उसने कहा कि वो शुपाई को इस बारे में बता दे। शुपाई ये सुनकर वो सारी पिक्चर्स जला देता है। फिर शुपाई अपनी वार्डरोब के पास गया और ड्रेसेस देखने लगा। उसे याद आया कि वो सारे ड्रेसेस उसके लिए सीनियर ने बाय किए थे और कहा था कि लड़कों के पास भी बहुत ज्यादा ड्रेसेस होना जरूरी है ताकि वो रोज एक न्यू ड्रेस पहन सके। वो ये सब याद कर रहा होता है तभी हाउसकीपर ने फिर से उसे उसकी वैल्यू याद दिलाई, तो वो सारे ड्रेसेस निकालकर डस्टबिन में फेंक देता है। फिर वो गार्डन में गया जहाँ पर उसने एक ट्री देखा जो उसने और सीनियर ने लगाया था। हाउसकीपर उसके पास आकर हर्टफुल बातें करने लगा तो शुपाई ने उस प्लांट को जड़ से ही उखाड़ दिया। इसके बाद वो फ्लावर्स के पास गया जो सीनियर ने स्पेशली उसके लिए प्लांट किए थे और हाउसकीपर की बातें सुनकर वो सारे फ्लावर्स भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब शुपाई हॉल में बैठा अपने फादर की पिक्चर को देख रहा होता है तभी सीनियर वहां पर आ गई जिसने शुपाई के पास एक वॉच रखी और उसे बताने लगी कि वो और चिन्हंग बस प्ले कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाएंगे, इसलिए शुपाई को सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं। शुपाई ने उस वॉच की तरफ देखा और वो समझ गया कि वो न्यू नहीं बल्कि चिन्हंग की ही कोई वॉच होगी जो सीनियर उसके लिए लेकर आ गई है, पर उसे वो वॉच नहीं चाहिए थी। उसने जब सीनियर को कोई भी रिप्लाई नहीं दिया तो सीनियर को गुस्सा आ जाता है। उसने शुपाई से कहा कि आखिर वो किस बात पर इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। वो एक ऐसा स्टूडेंट था जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो गया और रोड साइड पर खड़ा होकर फ्राइड राइस बेचा करता था। सीनियर ही है जिसने उसे इतनी अच्छी लाइफ दी है। ये सुनकर शुभाई बहुत ज्यादा हर्ट हुआ और उसे फ्लैशबैक याद आया जब एक बार कुछ लड़कियों ने उसके इंसल्ट करने की कोशिश की थी, पर सीनियर ने कहा था कि शुभाई जैसा भी है इस लाइफ में वो सिर्फ शुभाई से ही प्यार करेगी और कोई भी उसके इंसल्ट नहीं कर सकता। उसके बाद सीनियर ने उन लड़कियों को वहां से निकाल दिया था। शुभाई को बुरा लगता है क्योंकि वो चिन्हंग की वजह से ही स्कूल से ड्रॉप आउट हुआ था और उसे नहीं पता था कि एक दिन सीनियर ही उसे इस बात पर ताना देगी।
तभी सीनियन को चिन्हंग की कॉल आती है, जो उसे कहने लगा कि आज वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, इसीलिए मिस्टर फंक के टॉमस्टोन के सामने उसने सीनियन को किस कर दी। शुपाई ने ये बात सुन ली और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने सीनियन से कहा कि क्या उसे शर्म नहीं आती। फिर वो सीनियन को वहां से निकल जाने को कहता है और उसने बता दिया कि उसे अब डिवोर्स चाहिए, और इसके साथ ही वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सीनियन उसके पास बैठी थी और चिन्हंग भी वहीं पर खड़ा था। उसे होश में आते देख चिन्हंग ने उसे सॉरी कहा और कहता है कि उसने तो बस मजाक किया था, पर शुभाई उसे इग्नोर करके वहां से उठकर चला गया। शुभाई बाहर जा रहा होता है, तभी उसे एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें उसे थैंक्स बोला जा रहा होता है क्योंकि उसने डोनेशन की थी। तभी सीनियर उसके पास आ गई और पूछती है कि जो गिफ्ट्स उसने शुभाई को दिए थे, शुभाई ने वो सेल क्यों कर दिए। शुभाई ने उसे बताया कि वो उसके किसी काम के नहीं थे, इसलिए उसने डोनेट कर दिए, और दिल में सोचता है कि वो तो बस गॉड की ब्लेसिंग चाहता है ताकि अपनी नेक्स्ट लाइफ में वो सीनियर को ना देखे। सीनियर ने शुभाई को अपने साथ एक डिनर पार्टी पर चलने को कहा और शुभाई नहीं जाना चाहता था, पर उसके वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने पिछले सालों में उसका बहुत साथ दिया था, इसलिए वो लास्ट टाइम उनको गुड बाय बोलना चाहता था, तो वो सीनियर के साथ चला जाता है। पार्टी के बाद वो सबको गुड बाय बोल रहे होते हैं, तभी सीनियर को चिन्हंग का मैसेज रिसीव हुआ, जिसे सबके सामने उसने इग्नोर कर दिया और शिवपाई के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। तभी एक गार्ड वहां पर आया और सीनियर को बताने लगा कि चिन्हंग बहुत ज्यादा ड्रंक होने की वजह से पूल में गिर गया था और अभी भी बेहोश है। ये सुनकर सीनियर बहुत ज्यादा परेशान हो गई और शिवपाई से कार से उतरने को कहती है और बहाना बनाया कि चिन्हंग बहुत ज्यादा ड्रंक है और उसे डर है अगर उसने कार में वॉमिट कर दी तो शिवपाई डिस्गस्टिंग फील करेगा। ये बोलकर उसने ड्राइवर को इशारा किया तो ड्राइवर उतरकर शिवपाई को कार से निकाल देता है। सीनियर ने उसे कहा कि कुछ टाइम बाद उसे एक कार पिक करने के लिए आ जाएगी, पर उनके जाने के बाद शिवपाई को चिन्हंग की तरफ से मैसेज रिसीव होता है, जिसने कहा कि क्या उसने देख लिया सीनियर के दिल में उसकी कोई जगह नहीं है, वो तो बस चिन्हंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए शिवपाई को कार से निकाल दिया। शिवपाई को तो ये भी नहीं पता होगा कि बहुत बार सीनियर शिवपाई को स्लीपिंग पिल्स दे देती थी और शिवपाई के प्रेजेंस में ही चिन्हंग सीनियर के साथ उसी के रूम में होता था। शिवपाई ने दिल में सोचा कि कुछ ही दिनों में वो वहां से जाने वाला है, इसलिए सीनियर को दोबारा ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वॉक करके ही वहां से वापस जाने लगा, पर कोई उसे किडनैप करके वहां से ले जाता है। जंगल में ले जाकर उस पर्सन ने शिवपाई को धक्का दिया और उसे बुरी तरह से मारने लगा। वो और कोई नहीं बल्कि चिन्हंग ही था, जो उसके बेहोश होने के बाद वहां से चला जाता है। अब हम शिवपाई को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होता है और सीनियर डॉक्टर से बोल रही होती है कि उन्हें हर हाल में शिवपाई को बचाना होगा। तभी एक पर्सन भागता हुआ सीनियर के पास आया और उसे बताने लगा कि चिन्हंग ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। ये सुनकर सीनियर जल्दी से वहां से चली गई और उसके जाने के बाद शिवपाई ने डॉक्टर से कहा कि वो अभी सर्जरी करवाना चाहता है। वो लोग उसकी मेमोरीज वहां पर ले जाएं जब वो फर्स्ट टाइम सीनियर से मिला था, और ये बताने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो वन वन उसके पास खड़ी थी। उसे होश में आता देख वन वन बताने लगी कि सीनियर उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, वो सीनियर को गलत ना समझे, पर चिन्हंग की कंडीशन भी बहुत खराब थी, इसीलिए उसे वहां से जाना पड़ा, इसलिए शिवपाई उसे मिसअंडरस्टैंड ना करे। शिवपाई को उसकी बात की कुछ समझ नहीं आती। तभी उसे चिंगलैंग की तरफ से मैसेज रिसीव होता है, जिसने बताया कि एक वीडियो उसने अपने लिए छोड़ी थी, जो वो सर्जरी के बाद देखना चाहता है ताकि सारी सिचुएशन को समझ पाए। शिवपाई ने उस वीडियो को ओपन किया तो उसमें वो खुद को ही बता रहा होता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि सीनियर ने उसे पिछले सालों में बहुत हर्ट किया था और इसीलिए उसे सीनियर से दूर जाना होगा। चिंगलैन के मैसेजेस और वो वीडियो देखकर शिवपाई को सिचुएशन थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है। फिर चिंगलैन ने उसे मैसेज करके बताया कि आज रात 12 बजे उसकी फेक डेथ का टाइम है। थोड़ी देर में वहां पर सीनियर भागते हुए आई और जल्दी से शिवपाई को हग करते हुए कहती है कि उसे लगा वो उसे दोबारा कभी भी नहीं देख पाएगी। फिर वो शिवपाई को बताने लगी कि आज उनकी 7th एनिवर्सरी है और उसने शिवपाई के लिए फायरवर्क शो रेडी किया है, तो शिवपाई को उसके साथ चलना होगा, और शिवपाई ओके बोल देता है। वो दोनों रिवर साइड पर पहुंचे और फायरवर्क शो का वेट करने लगे। तभी हाउसकीपर वहां पर आया और सीनियर को बताने लगा कि चिन्हंग मिसिंग है, वो किडनैप हो गया है। ये सुनकर सीनियर भागते हुए वहां से जाने लगी और उसने मुड़कर शिवपाई की तरफ देखा तो शिवपाई उसे नहीं रोकता और वहां से जाने को कहता है। सीनियर ने उसे कहा कि ये लास्ट टाइम है, इसके बाद वो चिन्हंग को अब्रॉड भिजवा देगी और फिर वो अपने चाइल्ड के साथ हमेशा खुश रहेंगे। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। सीनियर अपने गार्ड्स के साथ चिन्हंग के पास पहुंची जो चेयर पर बंधा हुआ था। गार्ड्स ने जाकर रस्सियां खोली तो वो जल्दी से उठकर सीनियर को हग कर लेता है और रोते हुए कहता है कि उसे लगा था वो दोबारा उसे कभी भी नहीं देख पाएगा। सीनियर ने किडनैपर्स के बारे में पूछा तो चिन्हंग ने झूठ बोल दिया कि वो भाग गए हैं। सीनियर ने उसे कहा कि जब सब ठीक है तो वो गार्ड्स के साथ उसे वापस भिजवा देगी क्योंकि उसे वापस शिवपाई के पास जाना है। ये बोलकर वो जाने लगी, पर चिन्हंग ने उसे रोक लिया और कहता है कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है
क्या सीनियन उसके पास रुक सकती है। तभी रिपोर्टर्स वहां पर आ गए जो सीनियन और चिन्हंग से क्वेश्चन करने लगे और चिन्हंग ने मौके का फायदा उठाकर सीनियन के चीख पर किस कर दी। दूसरी तरफ शुपाई भी ये न्यूज देख लेता है। शुपाई ने वहां पर यूएसबी और अपना फटा हुआ मैरिज सर्टिफिकेट रखा और रिवर में छलांग लगाने लगा। तब तक वहां पर सीनियन पहुंच गई जिसने ये देख लिया और उसे रोकने की कोशिश करती है पर बहुत देर हो गई थी। फिर थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सीनियन शुपाई के मैसेजेस चेक कर रही होती है और दिल में सोचती है कि जिस दिन से मिस्टर फंग इस दुनिया से गए हैं शुपाई ने उसे कोई भी मैसेज नहीं भेजा। फिर उसे थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक याद आया और उसे शुपाई का अबनॉर्मल बिहेवियर रियलाइज होता है। तभी उसे याद आया कि फर्स्ट टाइम कैसे शुपाई ने उसकी जान बचाई थी और अब उसे अपने हार्ट में पेन फील होने लगा। उसे लगा कि शुपाई उससे दूर जा रहा है तो उसने हाउसकीपर को कार तेज ड्राइव करने को कहा। वहां पहुंचते ही वो कार से उतरकर शुपाई की तरफ भागने लगी और साथ ही उसे कुछ फ्लैशबैक्स भी याद आते हैं कि उसने शुपाई को कैसे हर्ट किया। पर जैसे ही वो वहां पर पहुंची तो शुपाई रिवर में छलांग लगा देता है। वो चीखते हुए शुपाई के पीछे जाने लगी पर हाउसकीपर ने आकर उसको रोक लिया। थोड़ी देर बाद गार्ड उसके पास आया और शुपाई का कोट दिखाते हुए बताने लगा कि उन्हें रिवर से बस वही मिला था। ये देखकर वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में जब सीनियन को होश आया तो हाउसकीपर उसके पास ही खड़ा था। हाउसकीपर ने उसे बताया कि अभी तक शुपाई का कुछ भी पता नहीं लगा तो सीनियन को गुस्सा आ जाता है। उसने सारे गार्ड्स को वहां पर बुलाया और हाउसकीपर से गन लेकर उन पर पॉइंट कर देती है और कहती है कि वो लोग शुपाई को नहीं ढूंढ पाए तो वो उन सबको भी मार देगी। इससे पहले कि वो गोली चला पाती वहां पर उसकी असिस्टेंट आ जाती है जिसने सीनियन को बताया कि मैनेजर उससे कुछ बात करना चाहता है। सीनियन ने मैनेजर की बात सुनी जो बता रहा होता है कि चिन्हंग के ब्रदर सूथियन ने ही शुपाई की मदर की जान ली थी और थोड़े दिन पहले चिन्हंग की जो किडनैपिंग हुई उसने वो खुद ही प्लान की थी। ये सब सुनकर सीनियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने सूथियन की लोकेशन पता करने को कहा। दूसरी तरफ हम चिन्हंग को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होता है। वो लाइव स्ट्रीम करके सबको सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बोल रहा होता है। उसने कहा कि अब वो पहले से बेटर फील कर रहा है। अच्छा हुआ कि सीनियन उसे टाइम पर बचाने के लिए आ गई। फ्यूचर में वो सीनियन का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। जब उसने लाइव स्ट्रीम बंद की तो उसे उसके ब्रदर सूथियन की कॉल आने लगी। चिन्हंग ने कॉल अटेंड की तो सूथियन उसे बताता है कि शोपाई ने रिवर में जंप करके अपनी जान ले ली। ये सुनकर चिन्हंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर सूथियन उससे 5 मिलियन मांगने लगा तो वो कहता है कि कुछ टाइम पहले ही उसने 1 मिलियन दिए थे। अब एक बार उसके सीनियर से शादी हो जाए फिर ही वो उसे और पैसे दे पाएगा। ये बोलकर वो कॉल बंद कर देता है और सूथियन सोचने लगा कि शुपाई सच में एक स्टूपिड पर्सन था पर सीनियन एक अच्छी वाइफ बन सकती है। फ्यूचर में उसे अपनी सिस्टर इन लॉ का अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये सब सोचते हुए वो हंसने लगा पर तभी वहां पर सीनियन आ जाती है जिसने सूथियन पर गन पॉइंट कर दी और उससे सच पूछने लगी। सूथियन बहुत ज्यादा डर जाता है तो सीनियन ने उसके कान पर गोली चला दी जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगा और सीनियन कहती है कि वो बस उसे सच जानना चाहती है। सीनियन जब वापस घर पहुंचे तो वो बहुत ज्यादा सैड होती है। तभी असिस्टेंट उसके पास आई और उसे बताती है कि शुपाई ने जाने से पहले उसके लिए एक वीडियो छोड़ी थी जो उन्हें अभी मिली है। सीनियन ने वो वीडियो चेक की तो उसमें शुपाई बोल रहा होता है कि उसने ये सब अपनी मर्जी से किया है, किसी ने भी उसे फोर्स नहीं किया और उसने ये भी बता दिया कि उसे पहले से ही सब कुछ पता था। वो तो बस इस बात पर हर्ट है कि जिस पर्सन से वो सबसे ज्यादा नफरत करता है सीनियन ने उसी के साथ मिलकर शुपाई को धोखा दिया। वीडियो बंद होने के बाद सीनियन बहुत ज्यादा रोने लगी और सोचती है कि शुपाई को सब कुछ पता था। साथ ही उसे फ्लैशबैक याद आया कि कैसे उसने चिन्हंग के लिए शुपाई को इग्नोर किया। असिस्टेंट उसके पास एक बॉक्स लाकर रख देती है जिसमें उसका फटा हुआ मैरिज सर्टिफिकेट था और ये देखकर सीनियन बहुत ही ज्यादा रोने लगी। सीनियन उस सर्टिफिकेट को हक करके रो रही होती है तभी उसने अपने ड्रीम में शुपाई को देखा और डरकर उठ गई। फिर वो उठकर शुपाई के रूम में जाती है जहाँ पर उसने देखा कि शुपाई ने उनके सारी फोटोज को जला दिया था। फिर उसने शुपाई की वार्डरोब चेक की जहाँ पर उसका कोई भी ड्रेस नहीं था। इसके बाद वो गार्डन में जाती है जहाँ पर उन्होंने ट्री प्लांट किया था पर शुपाई ने वो ट्री भी गिरा दिया। सीनियन को फ्लैशबैक याद आया जब 7 साल पहले शुपाई रोड साइड पर फ्राइड राइस सेल किया करता था और उस दिन भी सारा दिन सीनियन के साथ काम करने के बाद वो वापस जा रहा होता है और उसने सीनियन को बताया कि आज उसने अच्छे पैसे कमा लिए। ये पिछले 1 मंथ की मेहनत है और अब कुछ दिनों में वो अपना घर भी सेल कर देंगे जिसके बाद सीनियन अपनी कंपनी को रिट्रीव कर सकती है। सीनियन ने शुपाई से कहा कि उसे डर है वो ये सब नहीं कर पाएगी इसलिए उन्हें हाउस सेल नहीं करना चाहिए पर शुपाई उसे कहता है कि उसे सीनियन पर पूरा यकीन है, वो अपनी कंपनी को पहले की तरह ट्रैक पर ले आएगी और सीनियर ने प्रॉमिस किया कि एक बार वो सक्सेसफुल हो जाए तो उसे वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट मैन बना देगी। फिर साथ ही उसे फ्लैशबैक्स याद आते हैं कि उसने कैसे अपना प्रॉमिस तोड़ दिया और बार बार उसने शुपाई को हर्ट किया था।
फिर वो फ्लावर्स के पास जाती है जो शुपाई ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे और उसे फ्लैशबैक याद आया कि वो एक बार फ्लावर्स लेकर शुपाई के पास गई जो फ्राइड राइस सेल कर रहा होता है और खुश होकर बताने लगी कि आज उसने अपनी कंपनी में फर्स्ट ऑर्डर सेल किया है। उसने शुपाई को थैंक्स कहा क्योंकि ये सब उसके और मिस्टर फंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाया था। शुपाई उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसने सीनियन को हक कर लिया। शुपाई कहता है कि उसे यकीन है सीनियन अपनी कंपनी को और हायर और स्ट्रॉन्गर पोजीशन पर ले जाएगी, पर शुपाई तो उसके सामने कुछ भी नहीं और उसे लगता है कि वो सीनियन को डिजर्व नहीं करता। पर सीनियन कहती है कि उसे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, उसकी नजर में सिर्फ शुपाई ही उसके लिए बेस्ट है। सीनियन ने उस टाइम शुपाई से प्रॉमिस किया था कि इस लाइफ में वो सिर्फ उससे ही प्यार करेगी। फ्लैशबैक एंड हुआ और वो बहुत ज्यादा रोने लगी। तभी उसे किसी की कॉल आती है और उसने जैसे ही कॉल अटेंड की तो दूसरी तरफ की बात सुनकर वो शॉक हो जाती है। उसे पता लगा कि शुपाई जिन्हांग की वजह से ही कॉलेज से ड्रॉप आउट हुआ था और ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने चिन्हंग के सारे कार्ड्स ब्लॉक करने का ऑर्डर दे दिया। दूसरी तरफ चिन्हंग अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में एंजॉय कर रहा होता है और वो उसे प्रेस कर रहे होते हैं। पर जब चिन्हंग ने बिल पे करने के लिए अपना कार्ड दिया तो वेट्रेस उसे बताती है कि उसका कार्ड ब्लॉक हो चुका है। ये सुनकर वो शॉक हो गया। तभी उसे सीनियन की कॉल आने लगी। चिन्हंग जल्दी से कहता है कि सीनियन कहाँ चली गई है, वो उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है। इस पर सीनियन कहती है कि उसने चिन्हंग के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, इसलिए वो ड्राइवर को उसे पिक करने के लिए भेज देगी। चिन्हंग हाउसकीपर के साथ जा रहा होता है पर उसने एक पुरानी बिल्डिंग के पास जाकर कार रोक दी। चिन्हंग कहता है कि वो तो सीनियन से मिलने के लिए जा रहा था, पर जैसे ही उसे रियलाइज हुआ तो उसने भागने की कोशिश की पर हाउसकीपर उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आया तो वो चेयर के साथ बंधा हुआ था। वह हाउसकीपर और गार्ड्स पर गुस्सा करने लगा कि अगर सीनियन को इस बारे में पता चल गया तो वो उनको नहीं छोड़ेगी क्योंकि वो उसका फ्यूचर हस्बैंड है। तभी वहाँ पर सीनियन आ गई और कहती है कि इस बारे में उसे क्यों नहीं पता कि चिन्हंग उसका फ्यूचर हस्बैंड है। चिन्हंग उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया और जब सीनियन ने रिवेंज लेने की बात की तो चिन्हंग कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो सीनियन को मनाने की कोशिश करने लगा पर सीनियन ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया तो वो चिन्हंग को बुरी तरह से मारने लगते हैं, जिसके बाद सीनियन ने नाइफ उठाकर चिन्हंग के शोल्डर में मार दी और उस पर गुस्सा करने लगी कि शुपाई उसकी वजह से सीनियन को छोड़कर गया है। पर चिन्हंग को भी इस बार गुस्सा आ गया और वो कहता है कि शुपाई सीनियन को उसकी अपनी वजह से छोड़कर गया है। सीनियन ही थी जो चिन्हंग के साथ प्ले करना चाहती थी। सीनियन की वजह से ही शुपाई के फादर की डेथ हो गई। सच सुनने के बाद सीनियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि हाँ ये सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए वो शुपाई के लिए अब रिवेंज लेगी। और उसने गार्ड्स को इशारा किया तो वो चिन्हंग को बुरी तरह से मारने लगे और सीनियन वहां से चली जाती है। वो बहुत ज्यादा ड्रंक होकर जब घर वापस आई तो शुपाई को आवाज देने लगी। उसने देखा कि शुपाई ने उसके लिए कुकिंग की है तो वो भागकर शुपाई को हग करने लगती है, पर शुपाई वहां से गायब हो गया और सीनियन वहीं पर खड़ी होकर बुरी तरह से रोने लगी। शुपाई ये वीडियो देखता है और दिल में सोचता है कि शायद सीनियन ने भी 4 सालों में उसे इसी तरह हर्ट किया था। तभी एक पर्सन वहां पर आया और शुपाई से कहने लगा कि शुपाई की वजह से ही वो लोग वहां पर स्कूल ओपन कर पाए हैं और बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज मिल चुकी थी, इसलिए वो शुपाई के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं ताकि अपना ग्रेटिट्यूड शो कर सके। शुपाई उनकी बात सुनकर दिल में सोचता है कि ये उसका बहुत बड़ा ड्रीम था कि वो बच्चों के लिए स्कूल बनाकर बहुत सारे लोगों को एजुकेशन दे सके, पर चिन्हंग की वजह से वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया और अब बस बच्चों को बेसिक नॉलेज ही दे सकता है। उसने दिल में होप किया कि एक दिन उस माउंटेन से बाहर जाकर ब्राइटर वर्ल्ड को देख सके। दूसरी तरफ सीनियन जो रोते रोते फ्लोर पर ही सो गई थी, जब वो उठी तो उसने रियलाइज किया कि उसकी वेडिंग रिंग मिसिंग है। उसे फ्लैशबैक याद आया कि जब वो क्लब में चिन्हंग के साथ थी और शुपाई ने उनको देख लिया था तो शुपाई ने उसकी रिंग के बारे में पूछा और तभी उसके पास रिंग नहीं थी। वो अपनी रिंग ढूंढने लगी, तभी असिस्टेंट वहां पर आती है और सीनियर ने जल्दी से अपने रिंग के बारे में पूछा। असिस्टेंट ने उसे बताया कि वो अभी तक शुपाई को नहीं ढूंढ पाए हैं तो सीनियर को गुस्सा आ गया। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है और डॉक्टर ने बताया कि उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में है। ये सुनकर वो जल्दी से हॉस्पिटल चली गई, पर जब उसने देखा कि वहां पर शुपाई नहीं बल्कि चिन्हंग है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। चिन्हंग सीनियन के सामने ब्यूटीफुल एक्ट करने की कोशिश करता है ताकि उसकी सिंपैथी हासिल कर सके। फिर चिन्हंग ने डॉक्टर को इशारा किया तो वो समझकर सीनियन से कहता है कि उन्हें नहीं पता था चिन्हंग उसका हस्बैंड नहीं है, पर उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर उन्हें सीनियन का नाम टॉप पर मिला तो उन्होंने कॉल कर दी क्योंकि उस टाइम चिन्हंग की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। सीनियन इन सब बातों को इग्नोर कर देती है और उसे चिन्हंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। चिन्हंग उसे बताने लगा कि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और जो कुछ भी शुपाई के साथ हुआ उससे चिन्हंग का कोई लेना देना नहीं। उसे नहीं पता था कि उसके ब्रदर ने ये सब किया है।
सीनियन उसका गला दबाने लगी और कहती है कि उसे बहुत अच्छे से पता है कि चिन्हंग ने क्या किया है और चिन्हंग की वजह से उसने सब कुछ खो दिया। ये सुनकर चिन्हंग कहता है कि वो ये कैसी बातें कर रही है, उसकी बात का क्या मतलब है। अगर उनका चाइल्ड चला भी गया है तो कोई बात नहीं, वो उसे ब्लेम नहीं करता, फ्यूचर में उनके और बच्चे हो जाएंगे। ये सुनकर सीनियन कहती है कि वो उसे इसका मौका ही नहीं देगी। उसने वहाँ डॉक्टर्स को बुला लिया और उसके लिए सर्जरी अरेंज करने को कहा। सीनियन की बात सुनकर चिन्हंग डर गया और उससे पूछता है कि आखिर वो क्या करना चाहती है। तो सीनियन ने उसे बताया कि आज के बाद वो भी कभी फादर नहीं बन पाएगा, उसी की वजह से शुपाई के साथ सीनियन ने ऐसा किया था। चिन्हंग ने कहा कि इसमें उसकी क्या गलती थी, ये सब सीनियन ने खुद डिसाइड किया था। पर सीनियन कहती है कि चिन्हंग ने ही उसे ये सब करने पर मजबूर किया। साथ ही उसे फ्लैशबैक याद आता है जब चिन्हंग ने उसे कहा था कि फ्यूचर में अगर उसका और शुपाई का भी कोई चाइल्ड हुआ तो उसे डर है कि वो उसके चाइल्ड के साथ प्रॉपर्टी के लिए कम्पीट करेंगे और उसके चाइल्ड को बुली करेंगे, तब तो वो भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होगा। और सीनियर ने प्रॉमिस किया कि उसकी पूरी लाइफ में उसका और शुपाई का सिर्फ एक ही चाइल्ड होगा और वो चिन्हंग का बच्चा होगा। चिन्हंग सीनियर से कहता है कि शुपाई ऑलरेडी मर चुका है, अब वो दोनों साथ में अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। पर सीनियर ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और डॉक्टर चिन्हंग को बेहोश कर देते हैं। डॉक्टर्स चिन्हंग को लेकर वहां से चले गए तो वन वन भागती हुई वहां पर आई और सीनियन से कहती है कि क्या वो पागल हो गई है जो वो चिन्हंग पर भी वही सर्जरी परफॉर्म करना चाहती है। सीनियन ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और कहती है कि शुपाई के बारे में कुछ भी पता नहीं लग पा रहा। इस पर वन वन ने उसे समझाने की कोशिश की कि शुपाई मर चुका है और अब कभी भी वापस नहीं आएगा, उसे फ्यूनरल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। पर सीनियन उस पर चीखने लगी और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो जरूर उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए चुप गया है, वो उसके पास वापस आ जाएगा। यही कहते हुए वो बुरी तरह से रोने लगी और बेहोश हो जाती है। वनवन ने ये देखा तो वो जल्दी से डॉक्टर्स को वहां पर बुला लेती है। जैसे ही सीनियन को होश आया तो वो जल्दी से उठकर वनवन से कहती है कि उसकी रिंग भी गुम हो गई है, उसे हर हाल में अपनी रिंग ढूंढनी होगी। वो याद करने लगी और तभी अचानक से उसे याद आया जब वो चिन्हंग को मिस्टर फंक के टॉमस्टोन पर लेकर गई थी। चिन्हंग ने वहां पर फ्लावर्स फेंकते हुए मिस्टर फंक से अपोलोजाइज किया और फिर वो सीनियन को हक करके थैंक्स कहता है और कहने लगा कि अगर आज वो वहां पर ना आता तो शायद सारी जिंदगी उसको नाइटमेयर्स देखने को मिलते। वो सीनियन को किस करने लगा तभी उसकी नजर सीनियन की रिंग पर पड़ती है और वो सीनियन से कहता है कि ये रिंग उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, हमेशा उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। और फिर उसने सीनियन की रिंग उतार कर फेंक दी। ये याद आते ही सीनियन जल्दी से भागते हुए मिस्टर फंक के टॉमस्टोन के पास गई। वहां पर उसने देखा कि मिस्टर फंक के टॉमस्टोन पर किसी ने रेड कलर से क्रॉस का निशान लगा दिया है। वो असिस्टेंट से इन्वेस्टिगेट करने को कहती है कि ये सब किसने किया। फिर उसने मिस्टर फंक से अपोलोजाइज किया और अपनी रिंग वहां पर ढूंढने लगी। चिन्हंग वहां पर आया और ये देखकर अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है। उसने दिल में सोचा कि शुभाई अब सीनियन के लिए कभी भी उससे फाइट नहीं कर पाएगा और सीनियन बहुत जल्द उसकी हो जाएगी। ये सोचकर उसने रिंग वहीं पर फेंक दी और वहां से चला गया। सीनियन रिंग ढूंढते ढूंढते फिर से बेहोश हो जाती है। अब हम शुपाई को देखते हैं जो बच्चों के साथ जा रहा होता है। तभी एक छोटी सी लड़की भागती हुई उसके पास आई और उसे बताती है कि एक बहुत प्यारी सी लड़की शुपाई से मिलने के लिए आई है। शुपाई ने पीछे मुड़कर देखा तो कार से छिंगलन बाहर आती है। उसे देखकर शुपाई शॉक हो गया और पूछने लगा कि वो वहाँ क्या कर रही है। तो छिंगलन उसे बताती है कि वो खड़ा न रहे बल्कि उसकी हेल्प करे, क्योंकि वो बच्चों के लिए बहुत सारी बुक्स और कपड़े लेकर आई है। और फिर शुपाई सामान निकालने में उसकी हेल्प करता है। दूसरी तरफ जब सीनियन को होश आया तो उसे अपने सामने शुपाई नजर आता है और वो खुश होकर कहती है कि आज शुपाई वापस आ गया। उसने शुपाई को हग कर लिया, पर जैसे ही उसने चिन्हंग की आवाज सुनी तो उसे देखकर वो धक्का दे देती है। चिन्हंग ने कहा कि वो शुपाई को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा, चाहे सारी जिंदगी उसे शैडो बनकर ही क्यों न रहना पड़े, पर वो सीनियन के साथ रहना चाहता है। पर सीनियन ने उसे वहां से जाने को कहा तो चिन्हंग को गुस्सा आ गया। चिन्हंग गुस्से से वहां से जा रहा होता है, पर तभी हाउसकीपर गार्ड्स के साथ मिलकर फिर से उसे किडनैप कर लेता है और उन्होंने चिन्हंग को बहुत बुरी तरह से मारा। जिसके बाद चिन्हंग गुस्से से उठकर रिवेंज लेने के बारे में सोचता है। अब हम सीनियन को देखते हैं जिसको असिस्टेंट की कॉल आई, जो सीनियन को बताने लगी कि उन्हें पता चला है कि डिसअपियर होने से पहले शुपाई उसकी राइवल चिंगलैन से मिला था और उसने कंपनी के 30% शेयर्स चिंगलैन को ट्रांसफर कर दिए। सीनियन अभी इसी बारे में सोच रही होती है, तभी चिन्हंग जो एक कार में उसी तरफ आ रहा होता है उसने ड्राइवर से कहा कि वो बहुत बुरी तरह से सीनियन की कार का एक्सीडेंट कर दे ताकि वो बच ना पाए, बदले में वो उसे 1 मिलियन देगा। और इसके बाद वो सीनियन की कार का एक्सीडेंट कर देते हैं। सीनियन को जब होश आया तो उसने रियलाइज किया कि वो 1 साल पहले रीबॉर्न हो चुकी है, जब क्लब में सब लोग उसे और चिन्हंग को किस करने का बोल रहे होते हैं। उसने किस करने से रिफ्यूज कर दिया और डोर की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद वहां पर शुपाई एंटर हुआ तो वो जल्दी से उठकर शुपाई के पास चली जाती है। उसने रोते हुए शुपाई को हक कर लिया और शुपाई नोटिस करता है कि वो चेंज हो गई है।
छिनहंग ने सीनियन की अटेंशन हासिल करनी चाहिए, पर सीनियन कहती है कि उससे अब कोई भी गेम प्ले नहीं करनी। उसने पनिशमेंट के तौर पर अल्कोहल पी और शुपाई से कहती है कि उसे घर जाना है। शुपाई ने उसके हाथ की तरफ देखकर रिंग के बारे में पूछा तो सीनियन जल्दी से बैग से रिंग निकालकर पहन लेती है और कहती है कि उसे डर था वो गुम हो जाएगी, इसलिए उसने बैग में रख दी। सब लोग उन दोनों के रिलेशनशिप को प्रेस करते हैं और फिर सीनियन शुपाई के साथ घर चली गई। घर जाकर वो शुपाई को हक करके बैठी होती है। शुपाई उसके लिए पानी लाना चाहता था, पर सीनियन ने रोक दिया और कहती है कि वो बस उसके पास ही रहे, और शुपाई ओके बोल देता है। थोड़ी देर बाद सीनियन को छिनहंग की कॉल रिसीव हुई, पर वो कॉल कट कर देती है। शुपाई को लगता है कि वो सच में चेंज हो गई, पर थोड़ी देर बाद फिर से उसको कॉल आने लगी तो वो कॉल अटेंड कर लेती है और शुपाई सोचता है कि वो भी क्या सोच रहा था। सीनियन अभी भी छिनहंग की केयर करती है, पर जब सीनियन ने कॉल अटेंड की और डॉक्टर ने उसे बताया कि छिनहंग ने अपनी जान लेने की कोशिश की है, तो सीनियन कहती है कि क्या उसकी कोई फैमिली नहीं, वो छिनहंग की फैमिली को कॉल करें और सीनियन को डिस्टर्ब ना करें। सीनियन ने कॉल बंद कर दी और फिर से शुपाई को हक कर लेती है, जबकि दूसरी तरफ छिनहंग को सीनियन की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या शुपाई का फादर भी वहीं पर है जिसकी कुछ दिनों में सर्जरी होने वाली है। डॉक्टर ने हाँ कहा तो वो उसके फादर को मारने के बारे में सोचने लगा। फिर वो मिस्टर फंग के रूम में चला जाता है। उसने मास्क पहना हुआ था और वो मिस्टर फंग की मेडिसिन चेंज करने की कोशिश करता है, पर मिस्टर फंग उठ गए और उसे देख लिया तो वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं और गुस्से में आकर छिनहंग पिलो लेकर उन्हें मारने की कोशिश करने लगा। पर तभी सीनियन गार्ड्स के साथ वहाँ पर आ जाती है। गार्ड्स ने छिनहंग का मास्क हटा दिया और मिस्टर फंग सीनियन को सब कुछ बता देते हैं। छिनहंग ने कहा कि मिस्टर फंग झूठ बोल रहे हैं, पर सीनियन के कहने पर गार्ड्स उसे वहाँ से ले गए और सीनियन जल्दी से मिस्टर फंग के पास जाकर पिलो ठीक करती है। उसने मिस्टर फंग को बताया कि डॉक्टर से उसकी बात हो गई है, बहुत जल्द वो मिस्टर फंग की सर्जरी अरेंज करेंगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मिस्टर फंग ने कहा कि वो उन पर पैसे वेस्ट ना करें, पर सीनियन कहती है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, वो और शुपाई बहुत जल्द बेबी प्लान करने वाले हैं और मिस्टर फंग अपने ग्रैंड चाइल्ड को देख पाएंगे। मिस्टर फंग ये सुनकर खुश हो गए और सीनियन दिल में सोचती है कि लास्ट टाइम उसने बहुत बड़ी गलती की थी, पर इस बार वो शुपाई को उसका अपना चाइल्ड देगी। अब वो शुपाई के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और उसे सूप सर्व करने लगी। तभी शुपाई ने कहा कि उनकी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है, फिर वो अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। ये सुनकर सीनियन बहुत ज्यादा डर गई और कहती है कि वो ऐसी किसी जगह पर नहीं जाने वाले और शुपाई से बेग करती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। शुपाई ने दिल में सोचा कि क्या वो सच में उसे खोने से डरती है और सीनियन को ओके बोल देता है। फिर सीनियन ने कहा कि उसे बेबी चाहिए, तो शुपाई ने इस पर भी ओके बोल दिया और सीनियन उसे हक कर लेती है। अब हम छिनहंग और सुथियन को देखते हैं। छिनहंग ने सुथियन को सब कुछ बता दिया और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, तो सुथियन ने उसे आइडिया दिया कि क्यों ना वो शुपाई को जान से मार दें। शुपाई जो वापस जाते हुए सीनियन से बात कर रहा होता है, कोई आकर उसे किडनैप करके ले गया। शुपाई को जब होश आया तो वो जंगल में होता है और सुथियन उसके सामने खड़ा था जो उसे मारने लगा, पर तभी सीनियन वहां पर आ गई जिसने सुथियन पर फायर कर दिया। सुथियन को गार्ड्स के हवाले करके वो शुपाई को वहां से लेकर चली जाती है। कार में बैठकर उसने शुपाई को बताया कि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड्स हायर करेगी। शुपाई ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जब भी वो डेंजर में होगा सीनियन उसे बचाने के लिए आ जाएगी। और वो दिल में सोचता है कि सीनियन सच में चेंज हो गई है, तो अब से वो साथ में अच्छी लाइफ गुजारेंगे। सीनियन ने कहा कि उसे पता लग गया है छिनहंग के ब्रदर ने ही शुपाई की मदर को मारा था, तो अब वो छिनहंग से रिवेंज लेगी। वो छिनहंग की तरफ देखता है जो सामने सड़क पर बेहोश पड़ा होता है और उसने दिल में सोचा कि उसे अपनी लाइफ से पे करना होगा, और वो उसकी आर्म के ऊपर से अपनी कार गुजार देती है। अगले सीन में शुपाई किचन में काम कर रहा होता है, तभी सीनियर उसके पास आई और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर शुपाई बहुत ज्यादा खुश हो गया। सीनियर ने कहा कि आज मिस्टर फंग की सर्जरी है, इसके बाद वो उन्हें गुड न्यूज देंगे। अब वो दोनों ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े वेट कर रहे होते हैं और सीनियर ने शुपाई से कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और दिल में सोचती है कि इस बार कुछ गलत ना हो, इसीलिए उसने टॉप डॉक्टर से पहले ही कांटेक्ट कर लिया था। सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आया और उन दोनों को बताता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। ये सुनकर वो दोनों खुश हो गए और शुपाई ने कहा कि वो डॉक्टर से मिलकर थैंक्स कहना चाहता है, और डॉक्टर ली ने उसे बताया कि डॉक्टर वैंग तो सर्जरी के फौरन बाद एयरपोर्ट चले गए थे। वो रिटायर होने वाले थे, पर एक मंथ पहले किसी ने बहुत सारी पेमेंट करके उनसे सर्जरी की रिक्वेस्ट की थी। डॉक्टर के जाने के बाद शुपाई ने सीनियन को थैंक्स कहा। अगले सीन में असिस्टेंट सीनियन को बताती है कि सुथियन को फांसी की सजा हो गई है। सीनियर ने कहा कि कुछ दिनों में वो कुछ लोगों को भेजकर जेल में ही उसकी अच्छे से धुलाई करवा दे। इसके बाद वो छिनहंग से मिलने के लिए जाती है। छिनहंग उसे देखकर खुश हो गया और कहता है कि उसे पता था वो उसके पास जरूर आएगी, और साथ ही वो दिल में सोच रहा होता है कि शुपाई अब तक मर चुका होगा। सीनियर ने जब छिनहंग को बताया कि सुथियन ने क्या किया है, तो वो इनोसेंट बनने की कोशिश करता है और पूछने लगा कि क्या शुपाई ठीक है।
सीनियन उसका गला दबाती है और कहती है कि जाहिर सी बात है वो ठीक है। जब सीनियन ने बताया कि उसे छेहंग के बारे में सब कुछ पता लग चुका है तो वो रोते हुए कहता है कि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता। पर सीनियन ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और जब वो उसे पुलिस के हवाले करने की बात करती है तो चिन्हंग बैक करने लगा, पर सीनियन ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। चिन्हंग को गार्ड्स पकड़कर वहां से ले जाते हैं और सीनियन ने असिस्टेंट से पूछा कि क्या उसकी एनिवर्सरी के लिए सब प्रिपरेशंस हो चुकी हैं। याद रहे कि आसपास कोई भी पार्क या रिवर नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट ने ओके बोल दिया और वो दिल में सोचती है कि इस बार वो सब कुछ चेंज कर देगी। नेक्स्ट डे जब वो उठी तो शुपाई उसके पास नहीं था। वो शुपाई को आवाज देती है पर उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला तो वो जल्दी से शुपाई को कॉल करती है पर उसका नंबर भी डायल नहीं हुआ। वो शुपाई को ढूंढते हुए रिवर के पास चली गई और उसने देखा कि छिंगलैन ने शुपाई को हक किया हुआ है। वो गुस्से से सोचती है कि छिंगलैन के बारे में तो वो भूल ही गई थी। उसने जाकर छिंगलैन को धक्का दिया और कहती है कि वो उसके हस्बैंड को हक ना करे। छिंगलैन ने बताया कि शुपाई खुद ही उसके पास आया है। ये सुनकर सीनियन शॉक हो गई और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस बार तो उसने सब कुछ चेंज कर दिया था, फिर शुपाई ने ऐसा क्यों किया। शुपाई कहता है कि वो खुद से क्वेश्चन करे, उसने चिन्हंग के साथ मिलकर क्या किया। तो सीनियर बोली कि ऐसा नहीं है, उसने सब कुछ चेंज कर दिया था, ये सब नहीं होना चाहिए। वो शुपाई से अपने चाइल्ड की बात करती है तो शुपाई ने उससे कहा कि क्या सच में वो उसी का चाइल्ड है। सीनियर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी उसने देखा कि शुपाई अचानक से रिवर में छलांग लगा देता है। उसने शुपाई को बचाने की कोशिश की पर वो नहीं बचा पाती। वो अचानक से चीखते हुए उठ जाती है। वो हॉस्पिटल में होती है और वन वन उसके पास खड़ी थी। सीनियर उससे शुपाई के बारे में पूछने लगी और कहती है कि इस बार उसने सब कुछ चेंज कर दिया। क्या वो शुपाई को बचाने में सक्सेसफुल हो गई थी। वन वन को उसकी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही होती और वन वन ने उसे बताया कि वो 5 साल कोमा में रही है। ये सुनकर सीनियन को याद आया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद वो 5 साल कोमा में रही। इसका मतलब है कि जिसे वो रीबर्थ समझ रही थी एक्चुअली में वो सिर्फ एक ड्रीम था। वन वन कहती है कि उसे फुल एग्जामिनेशन करवानी होगी पर सीनियर ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और कहती है कि उसे छिंगलैन के पास जाना होगा, वो जरूर शुपाई के बारे में जानती होगी। पर वन वन ने उसे रोक लिया और बताया कि वो 5 साल से कोमा में है। छिंगलैन ने उसके सारे शेयर्स बाय कर लिए थे। ये सुनकर सीनियर को याद आया कि एक्सीडेंट से पहले असिस्टेंट ने उसे कॉल करके बताया था कि शुपाई ने 30% शेयर छिंगलैन के नाम पर कर दिए हैं। ये सोचते हुए उसने वन वन को वेट करने का कहा और छिंगलैन से मिलने के लिए चली गई। छिंगलैन फोन पर शुपाई से बात कर रही होती है। तभी सीनियर उसके पास आकर क्वेश्चन करने लगी पर वो उसे कुछ नहीं बताती तो सीनियर उसे मारने लगती है। तभी शुपाई वहां पर आ गया जिसने उसका हाथ रोक दिया और जब सीनियर को पता लगा कि छिंगलैन अब शुपाई की वाइफ है तो वो उसे पूछती है कि उसने सीनियर को बिट्रे क्यों किया। उसे पता है कि सबसे ज्यादा नफरत उसे धोखे से है। छिंगलैन और शुपाई ने उसे याद दिलाया कि पहले उसने भी धोखा दिया था और फिर शुपाई छिंगलैन को लेकर वहां से जाने लगा और सीनियर उनके पीछे जाने लगती है। तभी उसने देखा कि एक बाइक तेजी से उनकी तरफ आ रहा है तो सीनियर जानबूझकर उस बाइक से टकरा गई पर शुपाई पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ और वो सिर्फ छिंगलैन को प्रोटेक्ट करता है। इस पर सीनियर को याद आया कि कैसे वो शुपाई को इग्नोर करके चिन्हंग को हॉस्पिटल ले गई थी। जरूर शुपाई भी उस टाइम ऐसे ही हर्ट हुआ होगा और फिर बाद में उसने शुपाई के साथ क्या किया। ये सब याद करके वो शुपाई से माफी मांगने लगी और कहती है कि वो रिग्रेट कर रही है पर शुपाई पर उसकी किसी बात का असर नहीं हुआ और वो क्लियर कर देता है कि अब छिंगलैन उसकी वाइफ है। छिंगलैन ने उसके सामने नील डाउन किया पर शुपाई फिर भी उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगा। तभी पुलिस ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं जिन्होंने सीनियर को बताया कि उस पर बहुत सारे क्राइम केसेस हैं। वो सीनियर को अपने साथ लेकर जाने लगे तो वो शुपाई से पूछती है कि क्या वो लास्ट टाइम उसे हक कर सकती है पर शुपाई ने रिफ्यूज कर दिया और कहा कि ये सुटेबल नहीं और फिर वो छिंगलैन के साथ वहां से जाने लगा। लास्ट में बताया जाता है कि छिंगलैन और शुपाई ने मिलकर कंट्री साइड के बच्चों के लिए 155 स्कूल्स ओपन किए और सीनियर को उसके क्राइम्स की वजह से फांसी की सजा हो गई और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।